जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चलना है। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 25 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 26। प्रैक्टिस सेट 26 26। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। अभी तक यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे आप सभी मित्र उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप सभी भाई बंद सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस सेट 26 का दोस्तों पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, जिसको 134, 184 व 334 जिसको 134, 184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, 9 शेष बचे। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कह रहा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134, 184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। जब भी दोस्तों आपके पास यहां अधिकतम मैक्सिमम नंबर या लिखा हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों हमेशा आप मासा निकालेंगे उसका। क्या? मासा। समझ गए दोस्तों? क्या मासा निकालेंगे उसका, HCF फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों उसका निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? या तो यहां अधिकतम लिखा होगा, वह अधिकतम संख्या, या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा। ठीक दोस्तों, करेंगे कैसे? तीन संख्याएं दे रखी है दोस्तों, इनको लिख लीजिए फटाफट। पहले
कौन कौन सी 134 दे रखी है, उसके बाद दोस्तों कितना 184 और 334, ठीक है। और कह रहा है मैं भाग देने में प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो दोस्तों जो शेष बचने के लिए कह रहा वह शेष इन तीनों संख्याओं से घटा दीजिए, बस इतना करिए, फिर समझिए दोस्तों ध्यान से इसके आगे घटाइए। तो 134 में से दोस्तों 9 जाएगा, कितना बचेगा 125, ठीक है। 184 में से 9 जाएगा कितना 175, ठीक है। और 334 में से 9 जाएगा 325, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे दोस्तों, मासा। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 125 भागे कितना 175, किस विधि से दोस्तों निकालना है, इस विधि का नाम जरूर बताइएगा। 125 एकम 25, कितना जाएगा यहां पे 0, यहां कितना 50, मतलब 5 बचा के 50 हो गया। अब दोस्तों आपको पता कैसे निकालते हैं, जो हमारे घटाने पर शेषफल आया उसको क्या बना देते हैं, भाजक, और ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाज्य, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 50 दूना 100, कितना दोस्तों बचेगा 5 और 2 25 हो गया। फिर इसको दोस्तों क्या बना लिया भाजक, ये दोस्तों हमारा क्या होगा भाज्य, ठीक है। 25 दूना 50 कट गया दोस्तों, यह हमारा क्या नीचे कुछ नहीं बचा शेषफल, तो ये 25 है। यदि इस 25 से अगली संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो दोस्तों हमारा 25 ही इसका क्या हो जाएगा, बोलिए मासा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 भागे 325, ठीक है। 25 एकम 25, यहां से दोस्तों 80 गए 12, 12 में से 7 गया 5, यहां कितना 2 में से 2 गया 0, ठीक है। और 5, 25 तिया 75, ये दोस्तों हमारा कट गया, क्या बचा कुछ नहीं। यहां भी क्या शेषफल 0 आ गया और यहां तो शेषफल 0, यानी क्या दोस्तों क्या पूछा था, वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसको 134, 184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा। तो लिखोगे अतः वह अधिकतम संख्या 25 होगी जिसको 134, 184 व 334 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचेगा, और आंसर हो जाएगा। या तो इतना बड़ी सेंटेंस लिखे, या दोस्तों अतः अभीष्ट संख्या बराबर, मतलब अभीष्ट का तो रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत है, रिक्वायर्ड नंबर, अभी संख्या आ रहा दोस्तों कितना 25, ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे ना दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये 2 नंबर आपको देके जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, या यहां क्या लिख सकता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बड़ी से बड़ी से इस बार लिख दे रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 49, 59, जिसको 49, 59 व 109, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः में क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 49, 59 व 109 में भाग देने पर क्रमशः भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे, ठीक दोस्तों।
चलिए इसको रख करो। इसको दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जैसे दोस्तों उसको क्या, इसको ऐसे भी करेंगे। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसको 49, 59 व 109 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 और 9 रहे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले दोस्तों सेम था शेषफल, इस बार शेषफल अलग अलग है। तो 49, 59, 109 लिख लीजिए। और दोस्तों पहले शेषफल चूंकि यहां पे सेम था इसलिए सब में क्या सेम घटा दिया था, 9, 9, 9 घटा दिया था। लेकिन इस बार शेषफल हमारे पास अलग अलग है, इसलिए क्या करें, क्रमशः यानी कि 49 में से दोस्तों 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा 48। उसके बाद 59 में से दोस्तों 3 को घटाएंगे, यानी दोस्तों कितना बचेगा 56। उसके बाद दोस्तों क्या 109 में से 5 को घटाएंगे 104। और क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दोस्तों क्या ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना, HCF ज्ञात कर लेते दोस्तों। 48 कौन सी विधि दोस्तों जरूर बताइएगा। 48 इक्कम 48 दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 है कि नहीं, यहां 4 में से 4 गया 0, 8 छंग 48। ये तो आपको आता होगा ना। क्या क्या इसको घटा लिया, जो हमारा क्या शेषफल आया उसको क्या बना लिया भाजक, और ये दोस्तों 48 को भाज्य बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा ये 8 आया है, यदि इससे अगली संख्या हमारी पूरी पूरी कट जा रही तो दोस्तों यही हमारा मासा हो जाएगा। तो दोस्तों 8 भाग 104, 8 इक्कम 8, 2 दोस्तों बचा जाके, और यहां से क्या नोट कर लिया 4, 8 त्रिक 24, यानी कि दोस्तों ध्यान से देखिए यहां भी 8 यहां भी 8 सेम कट गया दोस्तों। तो क्या लिखो आता है अभीष्ट संख्या बराबर कितना दोस्तों 8। अब आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर, 8 से इसको भाग करें तो 8 कितना, 8 छंग 48, एक शेष बचेगा, इसको 8 से भाग करेंगे 8 सती 56, 3 शेष बचेगा, इसको भाग करेंगे तो 8 इक्कम 8 और 8 त्रिक 24, 5 शेष बचा। तो आंसर भी दोस्तों मैच करा, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, होगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के लिए कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 और 80 में भाग देने पर 40, 60 व 80 में भाग देने पर 2, 4, 6, 2, 4 और 6। ठीक है, क्या 2, 4 नहीं सॉरी 4, 6 व 8 है, सॉरी 4, 6 व 8 है दोस्तों, यहां पे 4, 6 और 8। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40, 60 व 80 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 4, 6 व 8 रहे या बचे। दोस्तों इसको लगाइएगा, यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए है। चलिए मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं, नया प्रश्न दोस्तों कुछ देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 4, (5a² + 4a - 2) का मान, यह प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में आया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2, यदि a बराबर -2। देखिए कितना आसान है,
ऐसे दोस्तों करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा, 5a² प्लस का 4a माइनस का 2 कह रहा यदि a बराबर -2। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। जहां पर a है वहां पर -2 रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 5a के साथ में -2 का स्क्वायर, a के साथ में -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4a के साथ में -2 और -2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5, अब देखिए -2 इसका स्क्वायर मतलब क्या, -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, प्लस, 2 दूना 4, यानी दोस्तों कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस, अब देखिए यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस, 4 दूनी 8 और माइनस का 2 हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। 5 गुणे 4 है, बॉड मास मैंने आपको सिखाया है ना, तो 5 चक्कू 20, पहले गुणा करेंगे, ये नहीं कि पहले इसमें से घटा दिया और सब हो गया मामला गड़बड़, ऐसा मत करिएगा, पहले गुणा। तो 5 चक्कू 20 और माइनस का 10, कितना आ गया हमारा, 10 आंसर आ गया। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी दोस्तों आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। इसी टाइप का दोस्तों एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आया है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है यदि x बराबर 1 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1 है तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है, नोट कर लीजिए। 3x 4x माइनस 5 और प्लस का 3, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1, तो जो तो जहां जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x के सामने दोस्तों 1 हो गया, ब्रैकेट लगा लिया, 4 इंटू एक्स के सामने दोस्तों 1 माइनस का 5 और प्लस का 3। सॉल्व कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 ही रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 होगा, माइनस का 5 और प्लस का 3। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3 4 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो गया और प्लस का 3, ये तो भैया 0 आ गया, है कि नहीं। इतनी मेहनत की, वो आंसर क्या लेके आए, 0। चलिए लगा लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छह नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से। यदि x बराबर -1 हो तो 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। यदि x बराबर 1/2 हो तो 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का माइनस का 2x माइनस का 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 8।
कहता है x बराबर, यदि x बराबर 1 हो तो 5x ब्रैकेट में 3x माइनस का 2 प्लस का 6 का मान ज्ञात कीजिए। इतने प्रश्न दोस्तों जो मैंने आपको दिए हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लगा के उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न 10 भी है। कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। खर्च में 1/2 भाग घरेलू खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में। आगे कह रहा है तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कितना क्या कर दिया, बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो उसके पास कितना भाग बचा, तो उसके पास कितना भाग बचा। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। इसको आप कर दें। चलिए दोस्तों कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में मतलब स्वयं पे खर्च कर देता है और 1/2 भाग घरेलू खर्च में ले लेता है अपनी आय का, और तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर देता है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई में उसमें दोस्तों खर्च हो जाते हैं। उसके बाद कहता है तो उसके पास कितना भाग बचा, मतलब इतना खर्च करने के बावजूद भी उसके पास कितना भाग शेष रहेगा, वो दोस्तों मेरे पास ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। माना दोस्तों मान लेते हैं, माना क्या करा तो उसके पास कितना भाग शेष बचा, तो मान लेते हैं व्यक्ति की आय बराबर, माना व्यक्ति की क्या कहा था, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो माना व्यक्ति की आय बराबर दोस्तों कितनी x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, माना व्यक्ति की आय x है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा उसका 1/4 क्या, तो ध्यान से देखिए क्या और क्या दे रखा है, अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, तो व्यक्तिगत खर्च बराबर व्यक्तिगत खर्च बराबर दोस्तों कितना है उसका, किसका 1/4, तो कुल आय का लेंगे ना, व्यक्ति की आय का 1/4 खर्च करता है, यानी कितना खर्चा, x/4 खर्च कर लेता है, x/4। यदि हम x मान लेंगे तो x, यदि यहां 1 मानेंगे तो 1 से भी लग जाएगा दोस्तों। यदि मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय 1 है तो दोस्तों 1 से भी आ जाएगा, यदि x से चलेंगे तो x से भी दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। चलिए
और घरेलू खर्च, घरेलू खर्च दोस्तों कितना है उसका, कुल आय का दोस्तों कितना x है, उसका कितना है 1/2 भाग, तो x/2 हो गया। बच्चों की शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना दोस्तों 1/5, तो x का 1/5 हो गया। ठीक दोस्तों, तो आपसे पूछा है तो उसके पास कितना भाग बचा, तो दोस्तों कुल खर्च देख लेते हैं। कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, कुल खर्च बराबर व्यक्तिगत खर्च प्लस घरेलू खर्च प्लस बच्चों की शिक्षा पर खर्च। तो व्यक्तिगत खर्च दोस्तों x/4 है, घरेलू खर्च कितना x/2 है, और कितना x/5, ये तो कुल खर्च होगा, सबको जोड़ दीजिए। एलसीएम दोस्तों कितना आएगा बताइए, 4 पंचे 20 एलसीएम हो गया, तो 4 पंचे 20 5x हो गया, तो दहम 20 10x हो गया, और 5 चक्कू 20 4x हो गया। ये समझ पा रहे कहां से आ गया ऊपर अंक, इससे इसको भाग करते हैं दोस्तों, 4 पंचे 20 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों x कर देंगे तो 5x हो गया। फिर 2 से 20 को भाग करेंगे तो दोस्तों 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 10x हो जाएगा, और 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 चक्कू 20 आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 4x हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 10 5 15 4 19, ये तो हुआ भाई, 5 10 15 और 4 19, तो 19x/20 उसका खर्च है। कुल खर्च बराबर कितना 19x/20। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस साइड पे देख लीजिए दोस्तों। अब क्या पूछ क्या रहा, उसकी बचत पूछ रहा, तो दोस्तों बचत क्या होता है, कुल आय में से दोस्तों क्या कर दे, कुल खर्च घटा दे, व्यक्ति की आय में से कुल खर्च घटा दे, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, उसकी बचत आएगी। यही तो पूछा था, शिक्षा पर व्यय कर दिया तो उसके पास कितना भाग बचा, तो व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर क्या, व्यक्ति की आय, यहां लिखना चाहे आप लिख लीजिए, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर, एक मिनट, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर, लिखिएगा व्यक्ति की आय माइनस कुल खर्च। भाई जितनी आय है उसमें से खर्च को घटा देंगे, शेष पार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आय कितनी है उसकी x, और दोस्तों खर्च कितना 19x/20। ठीक है, एलसीएम दोस्तों ले लेते हैं, कितना दोस्तों होगा 20 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना 20x माइनस का 19x, यानी दोस्तों 20x में से 19x यानी कि x/20, क्या व्यक्ति के पास शेष भाग कितना बचा x/20, लिख दीजिए आता है, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर कितना आता है, व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर कितना x/20। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। और यदि दोस्तों यहां हम 1 मान के चलते तो यहां जैसे 1/4 1/2 1/5 आ रहा, तो यहां यदि हम 1 मान लेते तो यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1, सब जगह दोस्तों 1 1 आता, तो यहां 1/20 भाग आता। क्या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलग से, अतः व्यक्ति के पास शेष भाग बराबर 1/20। यदि 1 मान के हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 1/20 आएगा, और यदि x मान के हल करेंगे दोस्तों तो हमारे पास x/20 आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हल कर, आप चेक करके बताइएगा। अच्छा, आप क्या होमवर्क में दे रहा हूं, आप चेक करिएगा, यहां पर 1 रखकर क्या यहां पर 1/20 आ रहा, यदि आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए, ओनली हां लिख दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर 10 और ब्रैकेट में हां, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैंने पूछा था आपने उसका उत्तर दे दिया। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो व्यक्ति के पास शेष भाग कितना बचा गया, जाके x/20, यानी कि उसके पास अभी भी दोस्तों 1/20 भाग शेष बचा है, जितना उसने कमाया था। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, या 1/20 भाग भी कह सकते हैं, 1/20 भाग उसके पास अभी भी शेष बचा है। अगला प्रश्न संख्या 11,
कह रहा आपसे, ये भी दोस्तों दोनों प्रश्न आए हुए हैं। माइनस का 12/30 भाग 3/5 प्लस 8/10 को सरल कीजिए या को हल कीजिए। को हल कीजिए, सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, क्या माइनस का 12/30 भागे 3/5 प्लस 8/10। आपको पता बाट मास पे पहले भाग, फिर दो चिन्ह भाग प्लस, इसलिए पहले भाग होगी फिर प्लस होगा, तो बाट मास आप जानते हैं ना। तो माइनस का 12/30 है, और आपको पता है जब भाग के सामने मल्टीप्लाई लगाते हैं तो क्या वो पलट जाता है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। तो हर दोस्तों कितना 5 था, इसलिए अंश में चला गया, और जो अंश 3 था वो हर में आ गया। और प्लस का 8/10 से चलता रहेगा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। इसको भी दोस्तों काट सकते हैं कि नहीं, क्या 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। दोस्तों क्या बचा जाके उसको नोट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, माइनस का 2 × 1, तो दोस्तों माइनस का 2 बचा जाके, अपान में 3, और दोस्तों प्लस लगा इसलिए प्लस 4/5। दोस्तों एलसीएम में लेते हैं कितना, 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको इससे भाग करते, 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 10। इससे इसको भाग करते हैं तो 5 × 15, 3 आया, और 3 की मल्टीप्लाई 204 से करेंगे तो प्लस का 12। अब दोस्तों ध्यान से, माइनस का 10 प्लस का 12 दोस्तों कितना आएगा, 2/15। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ पाए कि नहीं भाई। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए दोनों घट जाते हैं, और चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा अंक होता है, इसलिए आ गया दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न को। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। माइनस का 4/6 इंटू माइनस का 8/10 इसी रूप में दोस्तों लिखा है, और माइनस का 16/30 को सरल कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको रख करूं, चलिए। दोस्तों माइनस का 4/6 जिस रूप में लिखा उस रूप में लिख लीजिए, इंटू दोस्तों माइनस का 8/10, और आप जानते हैं दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा होना चाहिए था यहाँ पर, 16/30। चलिए हम लोग लगा लेंगे आगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, माइनस का 4/6 है, इसको ब्रैकेट में कर दोस्तों कर लेते हैं, गुणे माइनस का 8/10 और माइनस का 16/30। फिर से मैंने वही नोट कर लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको पता बॉड मास का इसमें भी रूल लगेगा, नियम लगेगा दोस्तों। यहां गुणा है, यहां माइनस, तो पहले कौन आता है, गुणा आता है, इसलिए दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई पहले करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, कुछ कट भी हो रहा है, क्या ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये भी कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। अब जो बचा दोस्तों उसको नीचे लिखे, तो ध्यान से दोस्तों देखिए क्या बचा, माइनस और माइनस बीच में मल्टीप्लाई लगी, तो माइनस माइनस दोस्तों होता है प्लस, इसलिए प्लस लिखो या लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 चक्कू 8, तो 8 हो गया दोस्तों बटे कितना, 15, 3 बचे 15, 3 बचे 15। दोस्तों ये भी कट जाएगा, देखिए 16/30 है, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, और 10 2 पंचे 10, 15 हो गया। तो 8/15, ये माइनस का 8/15 सेम आएगा दोस्तों। आपको पता 8/15 में से माइनस का 8/15 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, 0। डायरेक्ट 0 लिखिए, और सोचते थोड़ा और सॉल्व करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 15। आप एलसीएम ले लीजिए, इसी में से क्या 8 - 8, तो क्या 0/15, और फिर 0 बचेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो इसके बाद ये स्टेप लिखिए,
मैं 8 इस यदि आप चाहते कि पूरा और सॉल्व कर लें तो क्या आप 15 एलसीएम लिए, फिर 8 - 8 बचेगा 0/15। और आपको पता है किसी भी संख्या के यदि अंश में 0 है फिर हर में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। तो चाहे आप इसके बाद डायरेक्टली लिख लीजिए या इसके बाद दोस्तों ये सॉल्व करिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, जो आपको अच्छा लगे, दोनों आंसर सही है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 13 देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्या कहता है आपसे, क्या करूं, चलिए 13 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है ध्यान से दोस्तों देखिएगा। सो एक्स का एक्स प्रतिशत 64 हो तो एक्स का मान होगा, हो तो एक्स का मान होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको खूब कराए हैं। क्या कह रहा है, x का x प्रतिशत 64 है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा, x का x प्रतिशत बराबर 64, तो कह ही रहा, तो x का मान ज्ञात करना। आपको पता, मैंने पहले से बता रखा, क्या प्रतिशत का जहां चिन्ह लगा होता उसका मतलब क्या होता है, 1/100। खाली प्रतिशत लिखा हो तब भी 1/100 लिखेंगे, या 1% का मतलब पहले 1/100 होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों x का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई लगाएंगे और x इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर दोस्तों 64 होगा। ठीक है, x इंटू एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। गुणे में घाते जुड़ती है जब आधार समान होते हैं, क्योंकि यहां आधार समान इसलिए घाते जुड़ जाएंगे, बराबर दोस्तों। तो यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, 1 1 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया। 64 इंटू दोस्तों कितना 100। तो दोस्तों यहां से x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 इंटू 100। अब आपको पता 64 दोस्तों किसका वर्गमूल होता है, आप जानते हैं 8 का, और दोस्तों 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता कि नहीं। यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो गया, 80। तो क्या आपसे पूछा था, तो x का मान आता है, x का मान बराबर 80। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिए फटाफट। कर लेंगे ना दोस्तों इस टाइप का प्रश्न अब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न। ये समझ गए, 64 8 का वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल दोस्तों 8 होता है, और क्या 100 का वर्गमूल 10 होता है। चलिए तो आई हो, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, 26 कंप्लीट होता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने जितने प्रैक्टिस सेट अभी तक प्रोवाइड कराए हैं, आप अच्छे से उनको लगाइए और उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। और सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस अच्छे से देखिए। आप सभी मित्रों की साइंस की क्लासें भी प्रोवाइड की जा रही हैं, इसीलिए आप साइंस को भी अच्छे से पढ़िए और सीखिए, क्योंकि आपका साइंस का पेपर भी कितने नंबर का होगा दोस्तों, 25 नंबर का होगा, और मैथ का भी पेपर 25 नंबर का होगा। ठीक है, आप दोनों की तैयारी बहुत बेहतर दोस्तों करिए। ठीक है, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और क्या शेयर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर करिएगा। आज जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे सभी दोस्तों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।